श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। जो वस्तु संसार में नहीं होती उसके लिए किसी को भी लालायित नहीं देखा जाता। इसके विपरीत जो वस्तु जितनी सुंदर और सत्य हो उसका मिलना असंभव होने पर भी लोग उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं। जीवों में, विशेषकर मनुष्य में तो स्वाभाविक ही सुंदर और सत्य के प्रति सहज ही आकर्षण है। सत्य और सुंदर को पाने के लिए जीव असाध्य साधन करने को भी तैयार हो जाता है। जीवन की बाजी लगा देना तो उसके लिए एक साधारण बात है। वस्तुतः यह सत्य और सुंदर यदि संसार में ना होता तो कोई भी इसके प्रति आकर्षित भी नहीं होता। देखा जाता है कि सत्य और मिथ्या इन दोनों में लोग वास्तव में सत्य को ही चाहते हैं। स्वप्न में प्राप्त धन और वास्तविक धन में लोग वास्तविक धन की ही इच्छा करते हैं। जब तक सत्य का यथार्थ बोध नहीं हो जाता तब तक सत्य के प्रति उपेक्षा दिखलाना संभव है, किंतु एक बार सत्य को समझ लेने के बाद उसके प्रति आकर्षित न होना असंभव है। जब तक हम सांसारिक वस्तुओं को सत्य समझते हैं तब तक उनको अधिक से अधिक पाने की आकांक्षा करते हैं, किंतु जब वही वस्तुएं हमारी बुद्धि में असत्य प्रमाणित हो जाती हैं तब उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। हम अज्ञानवश असत्य को तभी तक अपने से चिपटाए रखते हैं जब तक वास्तव में उसे असत्य नहीं समझ लेते। इसी प्रकार सत्य के प्रति भी हमारा उदासीन व्यवहार तभी तक है जब तक सत्य का स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं हो जाता। भाई, सत्य सदा उपेक्षित नहीं रह सकता और इसी प्रकार असत्य के प्रति मोह भी सदा टिक नहीं सकता, और इसी कारण यह संभव होता है कि एक दिन सबको सत्य अवश्य मिलेगा ही। सत्य के प्रति हमारा जो इतना खिंचाव है वह हमारे अंतर का एक अति गूढ़ रहस्य है। जो सत्य है वही तो सुंदर है और सुंदर के प्रति आकर्षण हमारा सहज स्वभाव है। यह सत्य वस्तु अपनी है, यह हमारे मन का, प्राणों का आराम है। जब तक हम इसको भूले रहते हैं तभी तक अवस्तु के साथ खेलना संभव है। सत्य के पा लेने पर अवस्तु के प्रति कोई आदर नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहती, उसकी कामना नहीं रहती। जब एक छोटा बालक खिलौनों को लेकर खेल में रम जाता है तब ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो वह अपनी मां को और अपने घर को भी भूल गया है, किंतु उसकी वह भूल सदा रहती नहीं। एक समय आता है, भूल मिटती है, खिलौनों को वह स्वयं फेंक देता है। उस समय उसको अपने घर का, अपनी मां का स्मरण हो आता है। अब वह व्याकुल होकर रो रो कर अपनी मां को खोजता है और अपने घर की ओर दौड़ छूटता है। उसके ध्यान में भी नहीं आता कि यह खिलौने इतने मोहक थे, इतने रमणीय थे और इसमें कैसा आनंद आ रहा था। वो तोड़ देता है, खिलौनों को फेंक देता है। नहीं, अब मां ही चाहिए। घर पहुंचकर मां से मिलकर उसे इतना आनंद होता है कि खिलौने फेंक कर चले आने का उसे किंचित भी दुख नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। उसका अंतःकरण और अनुभव यही कहता है कि उसे जो प्राप्त करना था उसको उसने पा लिया है। इस वास्तविक वस्तु की प्राप्ति के आनंद में वह सब कुछ भूल जाता है। उसको पाकर सब कुछ भूले हुए व्यक्ति को हमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे लोग किस महा आनंद में मग्न रहते हैं, कैसे परितृप्त रहते हैं, यह बात उनको देखने से ही समझ में आ सकती है। असत्य वस्तु के आकर्षण में इतना मोह नहीं होता। यदि कभी हो भी जाता है तो वह दीर्घ काल तक ठहर नहीं सकता। संतों, रसिकों, महापुरुषों की जीवनी, उनका जीवन चरित्र हमें यही समझाता है कि भगवान हैं। जिस वस्तु को पाकर वे सब कुछ भूल गए हैं
वह इतनी सुंदर है कि संसार की अन्य कोई भी वस्तु पदार्थ उनके मन को अब आकर्षित नहीं कर पाती। यह सत्य वस्तु किसी की निराधार कल्पना मात्र नहीं है। यह भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सत्य है। अंधेरे में हम कुछ देख भी नहीं सकते, किसी वस्तु का स्वरूप समझ नहीं सकते, परंतु ऐसा होने से हमारे मन को संतोष या तृप्ति प्राप्त नहीं होती। यह मन का एक स्वाभाविक धर्म है। मन की स्वाभाविक वृत्ति के कारण ही हम अंधकार को पसंद नहीं करते अथवा अंधकार से हमें कोई सुख नहीं मिलता। जिन सांसारिक सुखों के लिए जीव लालायित रहता है, उनको इच्छानुसार पाकर भी जो उनकी कुछ भी परवाह न करके, उनकी उपेक्षा करके केवल मन की कल्पना के आधार पर ही तृप्त होते रहते हैं, यह बात नहीं है। वे इसलिए तृप्त हैं कि इस समय उन्हें सत्य के दर्शन हो गए हैं। वे उस असली सुंदर पर मुग्ध होकर उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं और उनका चित्त को बलात् खींच लिया गया है। इसी से अब उन्हें जगत के विविध वैभव और मान प्रतिष्ठा आदि आकर्षित नहीं कर पाते। जिन्हें प्रकाश का दर्शन हो गया हो, वे अंधकार में कब भटकना चाहते हैं। अज्ञान ही अंधकार है। जब तक अज्ञान हम पर छाया रहता है, तब तक बाध्य होकर हमें उसमें निवास करना पड़ता है। किंतु सत्य का प्रकाश पाते ही हम तुरंत उसी की ओर दौड़ जाते हैं, फिर वह अंधकार हमें सुहाता नहीं है। अनेकों भागवतिक भक्तों, रसिकों, संतों के जीवन में यह ज्ञानालोक प्रकाशित हो जाता है और आज भी हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो इस ज्ञानालोक के प्रभाव से अज्ञान अंधकार के चंगुल से सर्वथा छूट चुके हैं। सत्य का प्रकाश प्रकाशित हुए बिना हमारे मन का यह गोरख धंधा मिट नहीं पाता। अंतःकरण की अप्रसन्नता और चित्त का भय दूर नहीं होता। ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी निर्भय, निश्चिंत और आनंदित होना चाहते हैं। इसी से सत्य और ज्ञान के प्रकाश को आवश्यक समझते हैं और इसीलिए जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और तमसः परस्तात है, उनको पाने की इच्छा करते हैं। यही जीव मात्र के अंतर से अंतर की बात है। यही परम सत्य है। इसलिए यह हमें इतना आकर्षित करता है। मिथ्या होता तो निश्चित ही हम इतने आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते। जैसे अंधकार के बाद प्रकाश को देखकर हम तृप्त होते हैं, वैसे ही अज्ञान का पर्दा फटने पर जो ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है, उस ज्ञान के प्रकाश में हम उन्हीं भगवान का साक्षात्कार करते हैं। वही परम कल्याण स्वरूप हैं, वही हमारे आत्मा हैं, वही हमारे सबके राजा, प्रभु और भगवान हैं। इसीलिए अज्ञानी को भगवान के दर्शन न होने पर भी ज्ञानी भक्त उनको देख पाते हैं। इसमें अविश्वास करने का कोई भी कारण नहीं है। उनके स्वरूप को पहचान कर पूर्व काल के ऋषिगण सरल शिशु के सदृश पुकार उठते थे कि यही एकमात्र अपने हैं, दूसरा कोई नहीं। हम जगत में अनेकों विषयों के लिए आकर्षण अनुभव करते हैं और उनको अपने हाथ के समीप ही देखना भी चाहते हैं। अवसर मिलने पर उन पर अपना अधिकार जमाने से भी नहीं चूकते। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि वे विषय हमको आकर्षित करते हैं, आनंद देते हैं, उनको पाकर मन शांति प्राप्त करता है। इसी से हम उन आनंदप्रद वस्तुओं को पाना चाहते हैं, किंतु इन वस्तुओं में आनंद का स्वप्न दिखने पर भी ये क्षणभंगुर हैं। इनकी प्राप्ति से हमारे प्राणों की वास्तविक आकांक्षा मिट नहीं पाती। जो सचमुच परमानंद स्वरूप हैं एवं नित्य सत्य हैं, जिनका किसी काल में ध्वंस नहीं होता, जो आनंद कभी चुकता नहीं, जिसको पाकर ऐसा नहीं कह सकते कि बस हो चुका, अब और नहीं चाहिए, वह ध्रुव नित्य सत्य परमानंद ही भगवान हैं। जब क्षणिक विषयानंद के लिए जीव उन्मत्त हुआ फिरता है, जिस विषय से जिसको जितना कुछ आनंद मिलता है, वह उसी पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, तब यह तो पता लग ही जाता है कि हमारा ध्येय आनंद है। यह सत्य है कि जगत में अनेकों विषय हैं और उनमें हमें आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद सदा रहने वाला नहीं है। इसीलिए चित्त में एक पुकार है,
आंतरिक मर्म वेदना है। नाना प्रकार के सांसारिक आनंद को पाकर भी हम उसका स्थायी भोग क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण यही है कि हमें वास्तविक आनंद का पता नहीं लगता। आनंद के सत्य स्वरूप को हम पकड़ नहीं पाते। हम जो कुछ देखते हैं वह कांच के अंदर प्रकाशित प्रकाश का प्रतिबिंब मात्र है। अवश्य ही वह आलोक का प्रतिरूप है, किंतु अनुरूप नहीं है। इस आनंद को हम नित्य स्थिर रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। इसी से हमारा मन इतना विक्षेप युक्त और चंचल रहता है। वास्तविक आनंद ही जीवन का चरम सत्य है। यदि हम इस चरम सत्य को देख पाते अथवा इसके निकट भी पहुंच पाते तो हमारे मन में विकार या चित्त में विक्षेप किंचित भी रह नहीं सकता। उस आनंद में महान आकर्षण है, इसी से तो वह कृष्ण है। उनको प्राप्त करने के लिए न मालूम हम किस अनादिकाल से दौड़ रहे हैं, कितने जन्म जन्मांतर बीत गए। उस परमानंद को न पाने के कारण ही तो मन शुद्ध हो उठता है और शिशु की तरह उन्हें पाने के लिए दौड़ने लगता है। हमारे बार बार एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने का यही तो रहस्य है। जो वस्तु ही ना हो उसे पाने के लिए इतना विक्षेप और इतना वेग हो ही नहीं सकता। निश्चित ही वह है। इसी से उनको पाने के लिए मन में इतनी प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। इसी से परमानंद की प्राप्ति के लिए जीव इतने प्रयत्न करता है। इस आनंद स्वरूप की नित्य प्राप्ति ही जीव की नित्य इच्छित वस्तु है और इस परमानंद के मूर्तिमान विग्रह ही श्री भगवान हैं। फिर कौन कहे और कौन स्वीकार करे कि भगवान नहीं है? भैया, साधारणतः हम आंखों के द्वारा इसकी सहायता से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की उपलब्धि कर सकते हैं, परंतु इन इंद्रियों द्वारा हम भगवान को देख या समझ नहीं सकते। स्थूल इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषयों का ज्ञान हो सकता है, किंतु अतीन्द्रिय वस्तु के जानने का उपाय तो कोई दूसरा ही है। वह ज्ञान इन इंद्रियों की सहायता से सहज में नहीं हो सकता। पदार्थ समूह इंद्रियों द्वारा ग्राह्य होने पर भी अनेक सूक्ष्म पदार्थ अथवा कीटाणु हैं जिनको हम अपने नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते। उनको देखना हो तो सूक्ष्म शक्ति वाले कृत्रिम यंत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है, या मनुष्य के अंतर में स्थित अतीन्द्रिय शक्ति के स्फुरण द्वारा। वस्तु तो यंत्रादि की सहायता से शायद दिख भी सकती है, किंतु आत्मदर्शन अथवा ईश्वर दर्शन में इन यंत्रों की सहायता बिल्कुल व्यर्थ है। उसके लिए तो भाई दिव्य चक्षु चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही दिव्य चक्षु दिए थे और इसी कारण से वह उनके विश्व रूप को देख सके। ये अतीन्द्रिय दिव्य नेत्र सभी के अंदर हैं, किंतु हम न तो इनका सद्व्यवहार करना जानते हैं और न उन्हें खोलने का उपाय ही। इसीलिए सबके पास दिव्य चक्षु होने पर भी वे हमारे अधिकार में नहीं हैं। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अतः उसके दर्शन के लिए अलौकिक नेत्रों की आवश्यकता है। सौभाग्य से जिनके अलौकिक नेत्र खुल जाते हैं वे भगवान को देखकर कृतकृत्य हो जाते हैं। भैया, सत्य मानना यह कल्पना नहीं है। भगवत स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं, यह परम सत्य है। आजीवन विषयों के पीछे भटकने के कारण हमारा मन अत्यंत चंचल हो गया है। इस चंचलता के मिटते ही हृदय पट में उनका ललित त्रिभंग सदद जलद कांति बाकी बिहारी मधुर रूप प्रकट हो जाता है। किंतु स्थूल विषयों का चिंतन करते करते हमारा मन बहुत ही स्थूल हो गया है। इसी से सूक्ष्म से सूक्ष्म अविज्ञ परमात्मा के दर्शन लाभ से वह वंचित रह जाता है। ऐसी बात नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। हमें दर्शन उनके नहीं हो पाते, इसका कारण स्वयं हम हैं। भगवान को जानने के लिए पहले अधिकार प्राप्त करना होगा। इस परमात्मा को जानने के अधिकारी के संबंध में यमराज ने नचिकेता से कुछ कहा था। जो समस्त विषय भोग, संसार का स्वामित्व, यज्ञों का अनंत फल, सब भयों के नाश की पराकाष्ठा और अतिशय स्तवनीय और संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त शुभ फल और अपनी अत्युत्तम गति, इन सब की आशा को त्याग सकता है, वह महात्यागी
पुरुष ही इस परम तत्व को जान सकता है। जो पुण्य कर्मों में रत, सरल, परोपकारी और दम गुण से संपन्न हैं, उनका भगवान में स्वतः ही विश्वास रहता है और भगवान के मिलते ही सब कुछ मिल जाता है। इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि जिनके पास है, वे किसी भी सांसारिक फल की कामना नहीं करते। विषयों का लोभ छोड़े बिना भगवान को प्राप्त करने की आशा दुराशा मात्र ही है। परमात्मा का स्वरूप इंद्रिय का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, यह इंद्रिय ग्राह्य है भी नहीं। नेत्रों द्वारा और इंद्रियों द्वारा कोई भी उनको नहीं देख सकता, किंतु विकल्पहीन अर्थात संयत व निश्चल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ध्यान की सहायता से वह परमात्मा स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं और जो उनको जान जाता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। जिनकी बुद्धि प्रमादग्रस्त है, जो धन के मोह से मोहित हैं, ऐसे ज्ञान रहित बालक सदृश व्यक्तियों के निकट शास्त्रानुकूल साधनादि और उसका फल प्रकाशित नहीं होता। जो ये समझाते हैं कि यही लोक है, परलोक है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति बार बार मृत्यु के ही मुख में पड़ते हैं, वे अमृत के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते। जो पुरुष असदाचारी हैं, इंद्रियों के भोगों में आसक्त हैं, एकाग्रता रहित अत्यंत चंचल और अशांत मन वाले अर्थात सांसारिक फल कामना के लिए अत्यंत लोलुप हैं, वह यदि ब्रह्म विषयक विचार भी करें तो भी इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जो दुर्दमनीय विषय लोभ में प्रमत्त नहीं है अर्थात धीर हैं, ऐसे धीरवान पुरुष परमात्मा में चित्त समाधान रूप योग के अभ्यास से गूढ़ इंद्रियों से अग्राह और अनुप्रविष्टित सब भूतों के अंदर में प्रविष्ट प्राणियों के बुद्धि के भीतर विराजित देह रूप गर्त में स्थित सदा विद्यमान उस परम देव को मानकर विषयों से उत्पन्न सुख दुखादि का परित्याग करते हैं। अर्थात गंभीर ध्यान के द्वारा आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेने पर उनको फिर विषयों से उत्पन्न वाले सुख दुख द्वारा विडंबित होना नहीं पड़ता। जो मुमुक्षु साधक इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है अथवा वही एकमात्र प्राप्तव्य वस्तु है ऐसा समझकर उनको वर्ण करता है, उसी मुमुक्षु साधक द्वारा इस आत्मा को प्राप्त किया जाता है। यह आत्मा उस मुमुक्षु उपासक के निकट अपनी मूर्ति को प्रकाशित करते हैं। साधक की एकांतिक शरणागति और भगवत कृपा ही उनके साक्षात्कार का उपाय है। भैया, यह सब बताया और भी बहुत कुछ कठोपनिषद में वर्णन है, जहां यमराज महाराज ने नचिकेता को समझाया है। यह बड़ी ज्ञान और उसकी बातें हैं, कुछ शब्द बड़े कठिन भी हैं, इसलिए दास यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता है। पर सत्य मानिए, भगवान हैं, वे मिलते हैं, आप भी मिल सकते हैं, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है उनसे मिलना, और जब तक वह मिल नहीं जाते तभी तक का यह संसार चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बस वे मिले नहीं कि इस चक्र से छूटे नहीं। और आनंद, भैया आनंद की कौन कहे, परमानंद। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।